आरोप सही है तो साबित करें, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों की ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की फौज ने मोर्चा खोल रखा है। बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सिंह इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। आरोप सही है तो साबित करें, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों की यह मांग लगातार बढ़ती जा रही है। खेल से उठी चिंगारी अब पूरे देश में दहकती आग का रूप लेती जा रही है। जिस तरह देश का गौरव, विश्व चैंपियन देश की बेटियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं, इसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को ललकारते हुए ये भी कह दिया कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इस बात को अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बात है कि बनने को तैयार नहीं। एक तरफ जहां देश की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 3 दिनों से धरने दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे इन आरोपों के बाद उनकी छवि भी पूरे देश में धूमिल हो रही है। इसे देखते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक लगातार ये बात करते नहीं थक रहे कि अगर आरोप सही हैं तो खिलाड़ी सबूत दें, नहीं तो आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं पिछले 3 दिनों में कई बार बृजभूषण शरण सिंह टीवी पर आए, लेकिन हमेशा यही कहते रहे कि आरोप झूठे हैं। इस बारे में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मीटिंग भी हुई, लेकिन अभी तक मामले का हल नहीं निकला है। दूसरी ओर जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ खाप पंचायत भी मोर्चा संभाल सकती है। गीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने तो यहां तक कहा कि खेल संघों में राजनेताओं का क्या काम। लेकिन यहां एक बात जो हर कोई दबी जुबान से कह रहा है वो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह के कुश्ती संघ में आने से पहले कुश्ती के हालात बेहद बुरे थे। उनके आने के बाद कुश्ती को विश्व में अलग मुकाम मिला। इस संबंध में कुश्ती के कई जाने माने खिलाड़ी अपने अध्यक्ष के समर्थन में भी आए, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में खेल मंत्रालय क्या बड़ा कदम उठाता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष लगातार मीडिया से इस बात को कहते नहीं थक रहे हैं कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। तो अब देखना यह होगा कि इन दोनों के बीच जो जांच कमेटी बनती है, जांच टीम काम करती है, वो जो रिजल्ट आता है वो किसके पक्ष में जाता है। और जाहिर सी बात है किसी एक न एक के पक्ष में जरूर आना है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह इसमें आरोपी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से वो खेल मंत्रालय अगर कार्रवाई करता है, क्योंकि एक खेल जो हमारा देश का बहुत ही खास कुश्ती है, उनके वो अध्यक्ष रहे हैं और ये तीसरी बार था जब उनको ये कार्यकाल संभालने का मौका मिला। 2011 से वो उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या सिर्फ इस्तीफा से ही काम बनेगा या उसके आगे भी खेल मंत्रालय या सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर ये आरोप मनगढ़ंत होते हैं, झूठे साबित होते हैं और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थक ये लगातार ये बात कहते नहीं थक रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, और अगर आरोप सही हैं तो सबूत के साथ खिलाड़ियों को सामने आना चाहिए। वहीं इसका जवाब भी खिलाड़ियों ने दिया और ये कहा कि सबूत भी है और हमें जरूरत पड़ेगी और हम उन सबूतों को हाई कोर्ट में पेश करेंगे। इससे पहले कि ये तमाम चीजें हों, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो भी अड़े हुए हैं और आज एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि मैं चुप हूं और अगर मैंने जुबान खोली तो सुनामी आ जाएगी। इसके बाद बहुत सभी लोगों के मन में एक सवाल उठा कि ऐसे क्या चीज़ है जो अध्यक्ष कुश्ती संघ के हैं, वो क्या बोल सकते हैं और कौन से ऐसे लोगों के नाम उजागर कर सकते हैं। तो ये कुछ मामला अभी तक का रहा। देखा गया कल दिन भर बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास गोंडा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 12 बजे का समय दिया, उसके बाद उसको डिले किया, 4 बजे का समय हुआ, फिर 6 बजे का समय हुआ, आखिरकार वो मीडिया के सामने नहीं आए। उनके सुपुत्र हैं प्रतीक भूषण सिंह, वो आए और उन्होंने अपनी कुछ बातों को कहा। तो उसके बाद अब बड़ा असमंजस का माहौल है, क्योंकि जो बेटियां हैं देश की वो लगातार धरने पर बैठी हुई हैं और अब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पहलवान तमाम वहां पहुंच रहे हैं। तमाम देश की मीडिया वहां पर कवरेज कर रही है। लगातार सवाल और जवाब का माहौल बना हुआ है और देश में ये माहौल गरमाया हुआ है कि आखिर
होगा क्या, क्योंकि दोनों ही अपने हैं। अगर एक ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आरोप बेबुनियाद होंगे तो क्या होगा, क्योंकि बेटियां तो आखिर देश की ही हैं। आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।